चलो, हम लोग आज वो पढ़ते हैं, ओलंपियाड का कंटेंट पढ़ते हैं, क्लास 8 आईएमओ का। ठीक है, पहला चैप्टर तुम लोग का रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी तुम लोगों ने रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन तो देखा ही हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कल ही होगा था। हाँ, इंट्रोडक्शन मैंने कल ही करवा दिया था। कुछ कौन से स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, चलो इसके आंसर्स, पहला क्वेश्चन हम करवाते हैं, यहाँ स्क्रीन पे करवाते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। इजी है वैसे, पहला क्वेश्चन है, आसान है। लिखा है क्वेश्चन में, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 12/7 बाय देयर डिफरेंस। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बताओ। एलसीएम निकालने पड़े पहले तो, मतलब उसको लिख लेंगे हम उसका, और एक हम्म। बार पहले सम करना सम बना पड़ेगा, लेंगे जैसे हाँ उसको राधा, सही फिर बता इसमें रही एडिशन हो। सम करना पड़ेगा, सबसे फिर पहले में पहले सम डिफरेंस और एडिशन के देन ऊपर डिफरेंस। सम में उसका जो एलसीएम आएगा वो 84 आएगा उसका। हम्म तो इनके एलसीएम्स आ जाएंगे तुम्हारे 84। यस मैम। अब डिनोमिनेटर सेम कर दो, अगेन सेम प्रोसेस, इसमें 7 155 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से करो। तो तुम्हारा 144 7 × 65। 144 हाँ। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आज क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, याद है किसी को? नहीं होंगे उस टाइम तो शायद। तो यहाँ पे आ जाएगा 455 प्लस 144। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना, 599/84, यही आ रहा है। यस मैम। यस कॉपी मैम पे वही करते आंसर। जाओ तुम लोग साथ में। अब उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि इसको हमें सम को डिवाइड करना है इनके डिफरेंस से, तो हमें डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। निकालो बैठ के डिफरेंस, इसका क्या आएगा? मैम आ गए 311। डिफरेंस आ गया तुम्हारा? 599/3। हम्म यस मैम। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो अच्छा लिखवा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। माइनस करना है हाँ 7। तो अगेन हमें सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर, तो जैसा कि ऊपर हमने सेम किया था वैसा इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -144/84। इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से, 113/84, ठीक है। 99 बाय अब कर दो 311। डिवाइड, डिवाइड करना था। 84 84 तो कर दो। सम लिखा है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस। तो मतलब जो सम आया है ना, उसको हमें डिवाइड करना है उनके डिफरेंस से। तो जो डिफरेंस आया, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाओ, 31184। ठीक, जैसा कि हमने सीखा है डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन करने के लिए फर्स्ट वाला फ्रैक्शन सेम रहता है। रेसिप्रोकल। हाँ, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन सेम रहता है तुम्हारा। उसके बाद डिवीजन का साइन चेंज होके आएगा मल्टीप्लाई का, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। लिख दो 84/311। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 84 84 हाँ, 84 फाइव कैंसिल हो नाइन नाइन जाएगा। बाय 311। 599/311, देखो ये किसी से डिविजिबल है क्या? नो मैम। नहीं है ना, तो इसका इसका आंसर फिर यही हो जाएगा। देखो इसने टिक भी कर रखी है। यही है वैसे इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड टू है, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर। देखो, अब ये हमने कल बताया था तुमको क्लास में कि जीरो आइडेंटिटी किसकी होती है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर आदित्य होती है। आइडेंटिटी। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर होती है, क्योंकि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में किसी भी मान लो जैसे 2 है, इसमें हम जीरो ऐड कर दे तो वापस से हमें वही नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब है, ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस भी किया था, मुझे पता था ये यस क्वेश्चन आता है मैम। तुम लोग के ओलंपियाड में, इसीलिए मैंने बताया था कि जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ये याद रखना, हमेशा आता है, ये बहुत बार पूछा है ओलंपियाड के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है तुम्हारा, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस। चलो ये वाला हाँ हाँ। डिस्कस करवाते हैं। आराध्या और रेविका दोनों आती हैं ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछने। मैं देख लो पूछता कैसे हूँ। करना है इसको। मैम तुम भी सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ फिर। ओके लिखा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस। मतलब अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं तो उनका सम कितना है, -1। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -5/4, उसमें से एक है -5/4, तो दूसरा तुम्हें बताना है, उसको x मान लो। हम्म तो यहाँ से हो जाएगा x -5/4 इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, 1/4 आ रहा है आंसर, चलो चेक करते हैं। यस मैम 1/4। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 यस मैम। प्लस नो 5/4। मैम, 1/4। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -4 प्लस 5/4।
सही आ वन रहा है बाय तुम फोर लोग, सही आ रहा है, सही आ रहा है आंसर, 1/4 ही आएगा। मैं भी तो बोल दिया था कुछ। सही है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ है, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो तुमको सिंपली ए की वैल्यू पुट करनी है इसमें। टू की, ए की जगह पे रखो 5 बस माइनस, टू आएंगे आंसर। क्या तुमने निकाल भी लिया? यस मैम। आता है यस मैम। देखो ए की जगह पे हमें सिंपली 5 रखना है, ठीक है। 25 माइनस 124/3 8। 10 25 माइनस माइनस 8 2। 1/3, यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 24/3। अब देखो ये कट के 8 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 - 8, ऑप्शन 2 सही है, वेरी गुड। सी है, सही है। मैम किसी यूजर से मैसेज आया है यूजर नेम की आईडी से कि आपकी वॉइस नहीं आ रही उसे। हेलो, तुम्हें, तुम लोग को आ रही है ना? यस मैं मैम। वो क्रोम की से ज्वाइन किया हूँ। हाँ उसको बता दो, क्रोम से ज्वाइन हुआ होगा, उसको मैसेज कर दो अगर फ्री है कोई तो। पता नहीं कौन है, उनको व्हाट्सएप किसी चेक कर यूजर लेते को हैं, उस भेजा पर आया था। होगा मैसेज। मैम लिंक किसकी है? अच्छा अनिका है वो। आया मैसेज अभी। हम्म। अनिका का है वो मैसेज, वही आई है, ज्वाइन नहीं कर पा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वाला डिस्कस। ओके मैम। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रेसिप्रोकल्स। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इज। तो हमें पता है इसका आंसर, बताओ क्या हो जाएगा? 77 तो कट हो जाएंगे इससे। कट क्या, इसमें तो सीधा सा आंसर है। देखो सबसे पहले तो हमको, हाँ सही कह रहे हो, इसे एक बार देखना पड़ेगा इसमें। 3/7 है, 77 कर दो। और -6/11 है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज्ड है, इनटू 77/3 है, फिर उसके बाद अगेन बाहर है डिवीजन में 9। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा 77, और 33 - 42 कितना होगा तुम्हारा? 9/11। इंटू 77/3, यही आ रहा है ना? यस। यस ओके, 70 तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। तो 33 - 42 कितना हो रहा है? -9, -9/3 डिवाइडेड बाई 9, और ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो इसका मतलब -3 इंटू 1/9, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -1/3। मैम माइनस। नेगेटिव इसका 1/3। इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -3। हम्म, -3। सही है, नेगेटिव। एक मिनट, मैम इसमें ऑप्शन 1 कैसे किया है? तो इसमें तो ऑप्शन -3 -3 भी तो नहीं है। तो वैसे मैम कुछ गलती तो नहीं होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही तो होती है जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करें हमें 1 मिल जाए, है ना? तो उस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए था तुम्हारा -3 -3। आंसर होना चाहिए। तो गूगल करते हैं, रुको। इसने वैसे इसका सॉल्यूशन भेजा था, रुको हम देखते हैं। मैम ये ओलंपियाड की बुक है। हाँ हाँ, ये ओलंपियाड हेलो की है, मैम। हेलो ओलंपियाड की मैम। ही है। हेलो। मैम मैं पूछती हूँ। बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या था, मैं याद है? क्वेश्चन नंबर 5 था, राइट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज 1। अच्छा हाँ, इसमें 1 ही तो लगेगा, सही लिखा है। अरे 1 होगा इसका आंसर। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होती है, आ रहा है समझ में? कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था नंबर बस। हम्म। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज द नंबर 1 बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 रिजल्ट्स इन द ओरिजिनल नंबर। मतलब कि हम उस नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें वापस से वही नंबर मिल जाए, तो उसका आंसर फिर क्या और होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। मल्टीप्लिकेटिव हाँ इनवर्स एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है। एग्जैक्टली। आइडेंटिटी 1 आता है मतलब। हाँ अगर वो बोलता है इनवर्स बताओ, तब तुम लिखते हैं इसका उल्टा। वो फिर नहीं आता। हाँ तो इसमें आइडेंटिटी पूछा है, तो इसका मतलब तुमको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से तुम्हें वही नंबर मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? सब लोग को आ मैम ये गया? करो ओलंपियाड।
आगे समझ में दृश्य, आराध्या, प्रगति। यस मैम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मैम होगा करेक्ट। सब कंफ्यूज, सारे बच्चे कंफ्यूज। आप नहीं समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ओलंपियाड क्वेश्चन है। हाँ, ये ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो हो गया था, इसके बाद वाला है सिक्स्थ वाला करते हैं, चलो। चलो सब लोग आंसर ट्राई करना इसका करने का। द प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी। स्क्रीन पे एसोसिएटिव लगा है। देते हैं। यस विच ऑफ मैम। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ रैशनल नंबर इज शोन बिलो। बताओ, ये तो इजी दिख रहा है। एसोसिएटिव हम डायरेक्ट आंसर मैम देंगे इसका। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड आराध्या, सही बताया तुमने। मयंक तुमने भी सही बताया। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही, क्यों लग रही है एसोसिएटिव, आराध्या बता दो। मैम ए डिवाइड बाय बी, मतलब जैसे ब्रैकेट इधर भी ब्रैकेट के बाहर है और इधर इधर भी ब्रैकेट के बाहर ही है तो। हाँ, मैंने कल ही बताया था कि एसोसिएटेड। जहां पे ब्रैकेट इधर यस उधर मैम। हो रहे हैं, ये ब्रैकेट जहां पे इधर उधर घूम रहे हैं, समझ जाओ वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। बस अंदर के नंबर्स देख लेना कि इधर सेम होने चाहिए तीनों जगह सब, बस यस ब्रैकेट मैम। इधर उधर कर दो, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है ना। प्रगति आ रहा है समझ में। यस मैम, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इसका एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। सही लगाया तुमने आंसर। तुमने आंसर पीछे से देख के लगाया ना। क्यों? नहीं, मैंने पहले सॉल्व किया था, एक चैप्टर सॉल्व किया है मैंने। एक चैप्टर तुमने खुद सॉल्व किया है। एक और आगे के चैप्टर के 11 क्वेश्चंस। हम्म ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज शोन बाय। इसका आंसर बताओ सब लोग करेक्ट। डी। मैम डी डी होगा। आएंगे। डी होगा, पता है क्यों? कौन एक्सप्लेन करेगा? हम मैं करूँगा। करो। मैम इसमें देखो, इसमें डिस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टी में होता है कि तो इसमें ए इंटू बी और ये ए इंटू सी हो जाएगा। मैम आप इंटू ये सी। एक्सप्लेन कर दो। तो मैम वो हाँ इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है वैसा प्रॉपर्टीज। हाँ, सही है, देखो हम बता दे रहे नंबर हैं। डिवाइड हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब कि अंदर में जो है ना वो साइन प्लस का दिखना चाहिए तुमको। देखो हाँ। यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग ही नहीं रही है। यहाँ पे लग तो रही है, लेकिन साइन गलत दिया हुआ है यहाँ पे। माइनस में था ना। मैम यहाँ पे किसमें लगेंगे मैम? हम्म अच्छा मैं दूसरा। हाँ, तो यहाँ पे भी माइनस में होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। इसके बाद इसमें देखो, इसमें भी सेम मिस्टेक है, मैं यहाँ पे करता हूँ। साइन नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये लास्ट ऑप्शन में देखो, ये तो सही है वैसे। इसमें ये है कि तुमको अंदर एडिशन साइन दिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब अगर सब्ट्रैक्शन बोलता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता। अगर सब्ट्रैक्शन बोलता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता। आ रहा है समझ में। यस। यस। हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एट वाला करो। रुको, हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, एक सेकेंड। प्रगति ने सारे आंसर टिक 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 मार के कर दिए हैं, है ना हाँ, प्रगति? वो वाली। चलो इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हाँ रैशनल नंबर मस्ट बी एडेड इन द सम ऑफ दिस टू गेट द रिजल्ट दिस। फॉलोइंग नंबर मस्ट बी एडेड इन द सम ऑफ 3 7। चलो हम करवाते हैं फिर। मैम मैं ही कर देता आंसर होगा -4 हूँ। अपॉन टू टू 21। टू। कर लो, आधे -4। आधे मिनट का टाइम है, कर लो। -4 अपॉन 21। तुम पहले ही कर लियो तो तुमको आ रहा है, याद करके बैठी होगी आंसर, बुक तो है ही तुम्हारे पास। नहीं मैम, याद नहीं किए हुए। सॉल्व किया है अभी फिलहाल। अच्छा, अभी सॉल्व किया है तुमने, हाँ? उसके नंबर की जगह पे एक्स लिया, बाकी के एडिशन करके रिजल्ट करने के बाद आंसर आ गया, एक्स की हम्म वैल्यू निकाल। ठीक है, हम बता दे रहे हैं कैसे होगा।
देखो इस क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर मस्ट बी एडेड इन द सम ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो तुमको इनका सम निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमको लगा तुमने आज ही क्लास में पूछा था क्या? नहीं, ये नहीं पूछे थे मैंने। चैप्टर हम्म। नंबर सेकंड में के दो पूछे थे। -58/42। ठीक है, तो 7 और 21 और 14 का एलसीएम कितना आ रहा है? 42 42 मैम 42। 42। 42। ठीक है, अगर इसका एलसीएम 42। 42 आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, यस इसको मैम। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, 2 और से। इसको Yes, ma'am. 3 से। 3 से। Yeah. हम्म। तो यहाँ से आ जाएगा 18 -16 -9, नीचे आ जाएगा 42। आया था तुम लोग का ये? 42। Yes. यस। 18 -16 -9 तो हो जाएगा तो माइनस नेगेटिव सेवन सेवन अपॉन 42 तो यहाँ से आ जाएगा -1/6, है ना? 1.6। ठीक है, तो अब हमने सम निकाल लिया। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर मस्ट बी एडेड इन द सम ऑफ दिस टू गेट द रिजल्ट। मतलब इसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट हमें ये मिल जाए। तो हम क्या लिखेंगे फिर? यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -1/6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -5/14। ठीक है, तो यहाँ से वो एक्स उधर की प्लस आ गया। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करो, 14 और 6 का एलसीएम कितना आया था? 42। 14 और 42 अगेन। ठीक है, यस इसका मैम 42। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से। ठीक है, 7। तो यहाँ से तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -15 +7, नीचे आ जाएगा 42। तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 - 7। -8/52। -8/42। ठीक है, मान गलत हो गया शायद। नहीं, यस मैम। बराबर है। 1/-3। -8/42। हाँ, इसको उससे डिवाइड कर दो। इसे सिंप्लीफाई। टू किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है। टू 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 से। यस मैम। -4/21। -4/21 आया तुम लोग का ये आंसर? मैम ये यस है मैम। माइनस। हाँ देखो, इसने टिक भी किया, -4/21 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो आई थिंक इजी है, इसमें से खाली तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रैशनल नंबर। तो तुमको सारे ऑप्शंस में ये ए बी सी की वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा। करवा दें? नो। चलो करवा देते हैं, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस होगी अच्छी। ए पार्ट में देखो क्या लिखा है, A × B × C। मैम सी एन ऑप्शन। हाँ वो तो देख के लग रहा है, टिक लगा है। मैम वैसे ऐसा नहीं किया था मैम, मैंने देखा था मैम। ठीक है, कौन चेक करे, बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है? तो चेक क्या यस करने मैम। से मेरा प्रॉपर्टी लग कर जाएगी ना लोगे ना उसकी। ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़े। यस मैम मैम। यस यस कर। मैम। ठीक है, बहुत लेंदी है, खाली पुट करना है वैल्यूज ए बी सी की और फिर चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है। मैं वो तो देख के हम्म। समझ में आ गई। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूँ मैम। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर देखते हैं किसका किसका करेक्ट आता है। 36/36। क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, 15/66 -36। इसको पहले कट 36। कर दो, यहाँ से कट हो रहा है ना, काटो इसको। 36/36। ये तो 1 आ जाएगा सीधा, -1। और यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 2, 2/13। अब डिनोमिनेटर सेम कर दो इनके। मैं 56 15/66 3 से कट जाएंगे। कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, यस मैम। 5 और 2 2। तो यहाँ से आ जाएगा 5/22 -1/1 +2/13। ठीक है, तो 13 और 22 का फिर एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा यहाँ से? 286। इसको 286। मल्टीप्लाई करो 13 से, और इसको माइनस मल्टीप्लाई में करो। आंसर आ रहा है। हम्म इसको मल्टीप्लाई करो टू निगेटिव फिफ्टी में। सिक्स से, इसको 22 से।
तो 13 × 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 65। 65 -2। 177। मैम -177 डिवाइड बाई 286। यस मैम, मेरा भी इतना ही आ रहा है। माइनस 170। 177। डिवाइड बाई 286। हाँ जी। क्यों आ रहा है मैम? तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर? मैम 286। 286 है ना? हम -146 हम्म बाय 286। 286। 177 आ रहा है ना? यस यस मैम। मैम, तो डिनोमिनेटर में 286 है। न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे, देख के बताओ। माइनस वन सेवेंटी -146। सेवन अरे यहाँ पे 77। 65 आया था। 65 -256 +44। आंसर एक नीचे है मैम। 2/13। मैम आ वन रहा है फोर्टी आंसर। सिक्स बाय 146/286 आएगा। मेरा तो 147/286 आ रहा है। मेरा 146 आ रहा है। अगर 146। मेरा आंसर -147/286 आ रहा है, और किताब में आंसर दिया हुआ है -177/286, और तुम लोग का आंसर भी अलग अलग आ रहा है, कैसे? हम गलत कर दिया होगा। चेक करो, मेरा हिसाब से यही आएगा एग्जैक्टली। चेक करो एक बार सब मैम लोग। 177 आएगा। कितना? मैम यस भाई वन देखिए। 147। कैसे? कैसे बताओ, कहाँ? यहाँ पे तो यही आ रहा है एग्जैक्टली। तुमने काटा था? कट किया था? किसको? ये अंदर यहाँ पे इसको आपस में। शायद जितने प्रगति, तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया उसे स्टार्टिंग में। करो, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो। यही आंसर आ रहा है। बस मैम वही आंसर रहेगा। हमने 2 बार चेक कर लिया, यही आ रहा है आंसर। तुम्हारा कितना आ मैम रहा है मेरा भी मैम? वही आंसर है। -147/286 है ना, यार। यही तो आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन गलती हो इसमें गई। ऑप्शन में गलत दिया है आंसर, है ना? टिक कैसे लगाई फिर इसमें ऐसा? ये तो पीछे पीछे से से देख के देख के लगा लगाई था। होगी, और क्यों लगाई। प्रगति? मैम वो स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई नहीं करना था शायद। अरे उससे मैंने क्या, स्टार्टिंग में नहीं किया, सिंप्लीफाई बाद में किया करो है। और चाहे ना करो, आंसर सेम ही आएगा लास्ट तक। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। यही है मेरे हिसाब से, इसका आंसर यही है। मैंने 2 बार चेक कर लिया, वही आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम वहाँ 286 चाहिए था। अच्छा, हाँ सही है, पकड़ ली इसने मिस्टेक। यहाँ पे 286 है। यस मैम। हाँ, मैंने 256 लिख रखी है ना। मैं, यस तुम भी यही मैम। मिस्टेक किए थे क्यों? 65 -286 +44, हाँ आ जाएगा 177। तुम लोग के भी वही आंसर। मैं हमें सोच रही हूँ लगा मेरा हमारा गलत है। मैम हमें लगा हमारा गलत है। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, हाँ। कॉन्फिडेंस रखा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर यस। बताओ। ये आसान है वैसे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस? मतलब इसको पहले ऐड ऐड कर लेंगे। बाहर से
14/30 नहीं हो रहा है। लिखा है क्वेश्चन में 13/10 आएगा। व्हाट शुड बी 15/15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 13/10। 2 5/6 मिलेगा, ये मिलेगा। तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 10 से, तो हो जाएगा 10 + 3 13/10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5/6। तो अब क्या करें, एक्स को उधर भेजो और 5/6 को इधर, तो हो जाएगा तुम्हारा 13/10 माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू -5/6। एक्स। 10 और 6 का एलसीएम कितना आया था? 60 60 60। 60 नहीं आएगा। 60 भी ले सकते 30 एलसीएम 60 भी ले कितना आ रहा सकते था? 30 भी ले सकते 30 30 भी लिया तो भी आंसर आ रहा है ना, 60 भी लिया तो भी आंसर आ रहा है, हाँ, आंसर तो दोनों में आएगा आंसर आ ही, रहा एलसीएम मतलब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वो। हम्म तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 39 माइनस है। ट्वेंटी 7 बाय फाइव 15 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू एक्स। 14 तो 33 क्या 30 माइनस 25 कितना होता है? 8। 14। 8 30 इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से। 4/15 ये भी यही आ रहा है तुम लोग का आंसर, कि इसका भी उल्टा पुल्टा आ रहा है? 4 बाय 4/, 60 लेके मैं आंसर 28/60 आके 7/15 हो गया आंसर। क्या फिर 60 बताना। लेके एलसीएम 60 लेके आंसर 7/15 हो गया था। यहाँ यस पे, मैम, मेरा भी 7/15 ही आ रहा है आंसर। हाँ सही है सही है, यहाँ पे 39 होगा ना, 39 माइनस 25। यस मैम। वही बोल रहा था हाँ। सही है, 7/15 ही आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हो गया 11 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? तो ये तो मैंने कल ही बताया था कि 5/0 नॉट डिफाइंड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नहीं, इसमें कहाँ 5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, इसमें था कि नीचे डिनोमिनेटर में सॉरी जीरो। डिवीजन, सॉरी डिवीजन। हाँ, नीचे डिनोमिनेटर डिवीजन, इज 0 इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे यस मैम। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए था ना, अगर जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 12th वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। चलो ये वाला करवा देते हैं, 13th वाला। 13 कहाँ पे? If x is equals to this, y is equals to this, then find the value of x plus y divided by x minus y। तो सबसे पहले x plus y निकाल लेते डिवाइडेड हैं। का साइन है प्लस का साइन है ना? हम्म प्लस का साइन है कि डिवाइडेड का साइन है वो? डिवाइड। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर दो। 5। 6 आएगा डिनोमिनेटर। हम्म नेगेटिव 13/-5 -13/5। नहीं, प्लस में आएगा। पहला नेगेटिव वाला नहीं तो आएगा। प्लस में आएगा ना, सम। यस मैम। हम फाइनल आंसर की बात करें, अच्छा। फाइनल आंसर उसका -13/5। ठीक है, देखो सम निकाल लिया और डिफरेंस निकाल लिया, अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो 13/6 को हमें डिवाइड करना है किससे, -5/6 से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहला आंसर हो फ्रैक्शन जाएगा सेम रहेगा, उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। -13/5। हाँ, माइनस यस थर्टीन मैम, बाय सही है, -13/5। सही है, -13/5। आंसर। चलो इसके बाद यस। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं एक बार। जब द विच ऑफ लिखा द है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग इज अ फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये करेक्ट है, कि जब ट्रू। भी हम कोई दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। यस मैम। अब मैं बी पहले स्टेटमेंट की है, 3 स्टेटमेंट तो कर, ACD तो करेक्ट है। बी स्टेटमेंट कह रहा है कि 1/3 अगर बाहर है, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन इन रैशनल नंबर। देखो अभी मैंने बताया था, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो अंदर साइन किसका होता है, नेगेटिव का होता है ना। नेगेटिव। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर एडिशन है तो पॉजिटिव का रहेगा अंदर साइन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, तो अंदर हो जाएगा नेगेटिव का साइन, इसलिए ऑप्शन बी नेगेटिव। करेक्ट।
ऑप्शन बी करेक्ट है। और नेक्स्ट ऑप्शन है सी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। बताओ, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। ट्रू है। ट्रू ट्रू। तो ये भी ट्रू ट्रू। है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब वन इज द मल्टीप्लिकेटिव मैम आइडेंटिटी ऑफ वन रैशनल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ट्रू। ये भी ट्रू है, ट्रू। इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछा ना, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए था। मैम यस पर मैम। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर तो आता है इसमें। हाँ, ये भी तो सही था। एक सेकेंड। बी ऑप्शन गलत है मैम। इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर ओवर मल्टीप्ली, अच्छा, इसमें शायद ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव मैम प्रॉपर्टी। फॉल्स। मैम इसमें गलत बताना है तो गलत तो बी है ना, बाकी तो ट्रू ही है। गलत नहीं हाँ मैम, कोई जी। भी इसमें सब सही है। फॉल्स बताना है, ट्रू नहीं बताना। हाँ ठीक मैम है। सभी गलत है इसमें, सभी सही है मैम उसमें। तभी सही है। यस मैम वही। ओलंपियाड के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि सोचने पड़ते हैं फिर कैसे होगा ये वाला। देखना टू कम चेक कर लेते हैं इसका। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करके देखा जाए। ये देखो, पहला वाला ओवर एडिशन है, नीचे वाला ओवर सब्ट्रैक्शन है। सही तो है फिर मैम, हम्म। बी ऑप्शन भी सही था उसमें। है ना, बी सही था। मैम सभी सही थे उसमें, वापस ऑप्शन गलत। हम्म। लग तो रहा है ऑप्शन ही गलत है। का कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दे देते हैं ना। मैम मेरा वाला क्वेश्चन भी करवा देना आपने, मस्त क्वेश्चन है। उसको पहले हम करवाएंगे, उसको कल करवाएंगे। ठीक है। कल वो आगे नहीं, आपका क्लास बोर्ड में हुआ करवा नहीं देंगे, होता। क्लास में करवा देंगे कल। ओके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हाँ वो रैशनल नंबर ही होता है। हम्म। मल्टी ये क्लोजर प्रॉपर्टियों में। अच्छा, हम बताएं इसका बी स्टेटमेंट क्यों फॉल्स हो रहा है। क्यों फॉल्स है, पता है, आइडिया लग रहा है तुम लोग को। मैम ब्रैकेट ओवर नहीं है। सब। हम बताएं क्यों मैम फॉल्स है ये। ब्रैकेट नहीं है इसलिए। नहीं, हम बता रहे हैं, देखो इसलिए फॉल्स है ये। मैम हम्म। मैम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ना, ना कि वो सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ये सही बता रही है राध्या। इसमें ये होना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आ रहा है एडिशन। समझ में, मयंक, प्रगति, रेविका। ओवर एडिशन होना चाहिए था। हाँ, नहीं, ओवर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए था। लिखना चाहिए सब्ट्रैक्शन था होगा। इनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इन हाँ। रेशनल नंबर। यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने, लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन इन रेशनल नंबर। इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है तुम्हारा। आ रहा है मैम वो समझ में? इक्वेशन तो सही है, पर वो लिखा गलत है, इक्वेशन तो सही है ऊपर। हाँ, इक्वेशन सही है बट लिखा गलत है, इसलिए स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है। क्लियर है सबको, मयंक, प्रगति, ये देविका? यस मैम। अब आएगा एग्जाम में यस तो मैम। कर लेना, ये अपना दिमाग चला लेना कैसे करना है। अगर ध्यान से पढ़ लेना, लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कुछ होगा, साइन देख लेना उसके अकॉर्डिंग। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिस्टर शर्मा वाला लगवा दें। यस मैम। आसानी है क्वेश्चन। हाँ, वैसे तो इजी है, उसका लेवल कुछ खास नहीं है। मैम इसने आंसर टिक कर रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने आंसर्स बताओ। ज्यादा नहीं, इसी चैप्टर और अगले चैप्टर के 11 है बस, उसके आगे टिक नहीं ठीक है, किया है। मत करना टिक प्रगति, ठीक है। नहीं मैम, आपको पहले फोटो सेंड कर। अच्छा, तुमने सारी सेंड कर दी है टिक लगा के। नहीं, मेरे सिर्फ अगले चैप्टर के 11 तक टिक लगाए हुए हैं। चलो उसके बाद तो नहीं लगाया ना, उसके बाद फिर करना है आप पे। हाँ वही।
चलो ये अलग करवा देते हैं। मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन हिज अकाउंट, मतलब इतना रुपए उसने अपने अकाउंट में जमा किया। 2 days later ही विड्रॉल 2/5 ऑफ द अमाउंट एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द नेक्स्ट डे, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट। ठीक है, देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि मिस्टर शर्मा ने क्या किया, डिपॉजिट किए इतने रुपए अपने अकाउंट में, 2 दिन बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे लिखना तुम 2 days में कितने उसने विड्रॉ किए, 2 days में, टू टू डेज लेटर ही विड्रॉल, लिख रहे हैं यहाँ पे आफ्टर 2/5 2 days ही विड्रॉल, कितने निकाल लिए उसने। 2/5। 02400। 102400। देखना पहले तो। मैम 2/5 ऑफ द अमाउंट है, तो अमाउंट से उसको मल्टीप्लाई करके कटिंग कर देंगे, फिर रिमेनिंग निकालेंगे, फिर नेक्स्ट कर रही हूँ अभी मैं। अभी इतना ही हुआ है सॉल्व। 102400 हो सकता हाँ 102400 सही है। तो इतने इसने निकाल लिए, मतलब 2 दिन बाद इसने इसने निकाल लिए। अब बोल रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब इसमें जो ये, अब पहले तुम्हें रिमेनिंग निकालना पड़ेगा यहाँ से, वन रिमेनिंग फाइव निकाल। थ्री सिक्स जीरो जीरो 153600। 153600। देख रहे, रुको रुको रुको, 256,000 माइनस 102,400, 36। रिमेनिंग हो जाएगा तुम्हारा 153,600। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस रिमेनिंग से इन्होंने 3/4 फिर से नेक्स्ट डे निकाल लिया। तो अब यहां से लिखेंगे नेक्स्ट डे इन्होंने कितना निकाल लिया, नेक्स्ट डे ही विड्रॉल, कितना विड्रॉ किया है ये इसका, 3/4, 3/4 मैम ऑफ द आंसर होगा रिमेनिंग। 3। मैम आंसर होगा 38400, आगे रुपीस भी लगेगा। हम्म। हाँ जी, यहाँ से होगा 38400, कटिंग करेंगे तो कितना आ रहा है यस यहाँ मैम। से, यहाँ से कितना आ रहा थ्री है। एट 38400 फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं की थी। किया था। ओ सॉरी सॉरी, तो वन ज्यादा आएगा। 15200। 115,200 आएगा ना। तो इन्होंने अब इतना नेक्स्ट डे निकाल लिया, अब बोल रहा है कि अब बताओ कितना बचा है उसके अकाउंट में। तो अब इस टाइम तो इतना था, इतने में से अब इतना और निकाल लिया, तो अब इसमें से माइनस करेंगे ना, 153,600